नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद पांडे जोहार आईएएस की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। हम लोग जेएसएससी के उत्पाद सिपाही के लिए हिंदी पढ़ेंगे। आज हिंदी का हम लोगों का पहला क्लास है। इस पहली क्लास में हम लोग सूरदास के पद के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो सूरदास के जीवन परिचय के बारे में देखेंगे, क्योंकि जिस कवि की रचना को में पढ़ना होता है उसके जीवन परिचय भी जानना पड़ता है, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जीवन परिचय से भी पूछा जाता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग सूरदास का जीवन परिचय देखते हैं, ठीक है। तो आइए, तो सूरदास जी का जन्म जो है 1478 ईस्वी में हुआ था। 1478 ईस्वी का तात्पर्य है 15वीं शताब्दी, ठीक है। और जन्म स्थान जो है, जन्म स्थान को लेकर के मतभेद है विद्वानों में। दो स्थानों को लेकर के मतभेद है। तो जो सूरदास के जन्म के बारे में जो माना जाता पहला स्थान, जिस पे कुछ विद्वान मानते हैं, वो मानते हैं रुनकता, या इसी रुनकता को हम लोग रेणुका क्षेत्र कहते हैं। ये जो है मथुरा के समीप है। रुनकता या रेणुका क्षेत्र जो है मथुरा के समीप है। तो कुछ विद्वान मानते हैं कि सूरदास जी का जो जन्म है और रुनकता क्षेत्र में हुआ था। जब कोई कुछ विद्वान कहते हैं कि नहीं, रुनकता में जन्म नहीं हुआ था, सूरदास जी का जन्म जो है सीही नामक स्थान पे हुआ था। ये सीही जो है दिल्ली के समीप है, ठीक है। तो जन्म स्थान को लेकर के आप लोग क्लियर रहिए। इन दोनों क्षेत्रों के बारे में आप जानते रहिए, क्योंकि दोनों ही क्षेत्र पुस्तक में भी दिए गए हैं। तो परीक्षा में जो भी दोनों में से विकल्प में रहेगा, अगर पूछा जाता है तो उसी को सही कर दीजिए। दोनों एक साथ देगा ही नहीं, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक ही देखा तो आप इसको जानते रहिए। और मृत्यु जो है सूरदास जी की 1583 ईस्वी हम लोग देख रहे हैं, 1583 ईस्वी में हुई थी। और जो मृत्यु स्थान है वो परसौली या पारसौली, एक ही नाम है। कुछ कहीं कहीं आपको परसौली मिल जाएगा, कहीं कहीं पारसौली मिल जाएगा। और ये भी जो है हमारा मथुरा के समीप है, ठीक है। तो जन्म स्थान के बारे में हम दो क्षेत्रों के याद रखेंगे। मृत्यु तो फिक्स है, मतलब पता है, मतलब इसमें कोई मतभेद नहीं है कि परसौली या पारसौली में हुआ था, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सूरदास जी के पिता जी का जो नाम था रामदास सारस्वत था। सारस्वत जो है ब्राह्मणों की एक उपजाति है। सूरदास जी ब्राह्मण जाति से संबंधित थे। उसी जाति का जो उप टाइटल है, जो टाइटल होता है रामदास सारस्वत, ठीक है। और माता जी का नाम जमुना दास था। गुरु जो है सूरदास जी के महाप्रभु वल्लभाचार्य थे। गुरु के बारे में कहा जाता है कि सूरदास जी एक बार गुरु से मिलने गए थे, तो वहां पर इन्होंने एक स्वरचित पद गाया था। उस पद से इतने प्रभावित हुए थे मतलब महाप्रभु वल्लभाचार्य जी कि इनको अपना शिष्य बना लिए, ठीक है। तो इनके गुरु जो है महाप्रभु वल्लभाचार्य हैं। और वल्लभाचार्य जी ने एक जो रामकृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे, उसमें 8 कवियों का एक समूह बनाया था, जिसे अष्टछाप कहा जाता है, ठीक है। एक कवियों का जो समूह है, कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों का समूह था अष्टछाप। उस अष्टछाप के कवियों में सूरदास जो हैं सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, जो सबसे प्रसिद्ध कवि थे, क्योंकि गुरु के भी ये सबसे परम प्रिय शिष्य थे। अपने जो के गुरु वल्लभाचार्य जितने भी शिष्य थे उसमें सबसे प्रिय शिष्य थे अपने गुरु के। और इसीलिए जो उन्होंने 8 कवियों का एक समूह बनाया था, वो अष्टछाप कहा जाता है। उसके भी सबसे प्रमुख सूरदास ही थे। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि अष्टछाप की स्थापना कौन किया, तो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने किया था। उसमें का सबसे प्रमुख कवि कौन है, तो सूरदास जी हैं। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने एक संप्रदाय की स्थापना की थी, जिसका नाम है पुष्टि मार्ग। इसमें जो है कृष्ण भक्ति के बारे में बताया जाता है, कृष्ण की भक्ति करने के लिए कहा जाता है, ठीक है। अब हम जो है आगे देखेंगे
सूरदास जी के निवास स्थान के बारे में हम लोग जब देखेंगे तो निवास स्थान जो है एक गौ घाट एक स्थान है। एक गौ घाट जो है मथुरा और वृंदावन के मध्य स्थित है। मथुरा और वृंदावन के मध्य स्थित स्थान है, ठीक है। यहीं पर गौ घाट में एक मंदिर है श्रीनाथ जी का। मंदिर का नाम है श्रीनाथ मंदिर। श्रीनाथ मंदिर है। इसी मंदिर में रहते थे सूरदास जी। यहीं पर भगवान कृष्ण की उपासना करते थे, भजन कीर्तन गाते थे, ठीक है। तो यहीं पर वो रहते थे। स्थान पूछा जाएगा तो गौ घाट बताएंगे हम लोग। कहाँ पर स्थित है? मथुरा और वृंदावन के मध्य में स्थित है। और गौ घाट में कहाँ पर जब बात होगी तो श्रीनाथ मंदिर है। श्रीनाथ मंदिर भगवान कृष्ण का ही मंदिर है, ठीक है। नाम मंदिर का श्रीनाथ मंदिर है। इसको हम लोग ध्यान देंगे। अब उपास्य देव तो हम जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही है। सूरदास जी के उपास्य देव की जितनी भी रचनाएं की है कृष्ण को भी आधार बना के किया है, तो उपास्य देव भगवान श्री कृष्ण है। भाषा शैली की बात करेंगे तो सूरदास जी जो जितनी रचनाएं की हैं वो ब्रज भाषा में किए हैं, क्योंकि मथुरा और आगरा के आसपास क्षेत्रों में जो है ब्रज भाषा बोली जाती है। तो सूरदास जी के ऊपर अपनी स्थानीय भाषा का प्रभाव था। उसी भाषा में एक पूरी रचना की है, ठीक है। ब्रज भाषा है। और काव्य शैली इनकी मुक्त काव्य है। मुक्त काव्य का तात्पर्य है जो इनकी रचनाएं हैं वो मुक्त है। जैसे छंद से, कौन सा छंद है, कोई निश्चित छंद नहीं है। जैसे इनके में एक चीज भी है कि जो अगला पद है वो पिछले पद से संबंधित है कि नहीं है, इससे भी कोई मतलब नहीं है। तो मुक्त काव्य का मतलब है जो एक सामान्य नियम होता है किसी साहित्य की रचना के लिए, उन नियमों से मुक्त है कि अगला पद या पिछले पद सब एक दूसरे संबंधित है कि नहीं संबंधित हैं, या किस छंद में रचना हुई, कोई निश्चित छंद भी नहीं है। इसलिए इनकी काव्य शैली कैसी मानी जाती है? मुक्त काव्य है, ठीक है। इसको मुक्तक काव्य भी कहीं कहीं मिल सकता है। तो काव्य शैली कैसी है? मुक्त काव्य है इनका। अब हम देखेंगे सूरदास जी के जो प्रमुख ग्रंथ हैं, इन्होंने जो रचना किया था। तो 3 ग्रंथ हैं इनके। पहला सूरसागर, दूसरा है सूरसारावली और तीसरा जो है साहित्य लहरी। तो इनकी जो सबसे लोकप्रिय रचना और सबसे प्रामाणिक जो रचना है सूरसागर है। ये सबसे लोकप्रिय है। सबसे लोकप्रिय रचना है और प्रामाणिक रचना है। सबसे लोकप्रिय रचना है और प्रामाणिक रचना है। और सूरसागर जो है, इसमें एक बात और ध्यान दीजिए, ये जो है श्रीमद् भागवत जो ग्रंथ है उससे प्रभावित है। उसी को आधार बना करके सूरदास जी ने इसकी रचना किया है। क्योंकि जिस प्रकार से भागवत ग्रंथ में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से लेकर के पूरे जीवन का वर्णन किया गया है विस्तृत तरीके से, उसी प्रकार सूरसागर में भी भगवान सूरदास जी ने श्री कृष्ण के सभी बाल रूप से लेकर के पूरे जीवन का वर्णन किया है, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि इसमें लगभग 1.25 लाख पद थे। 1.25 लाख पद थे, लेकिन वर्तमान में केवल लगभग 5000 पद ही उपलब्ध हैं, ठीक है। और सब गायब हो गए हैं, नहीं सुरक्षित रह पाए। ऐसा माना जाता है विद्वानों का कि लगभग 1.25 लाख पद थे जब इसकी रचना हुई थी। वर्तमान में 5000 पद ही हैं, ठीक है। और स्कंध की संख्या इसमें 12 है। ये रख लीजिए क्योंकि महत्वपूर्ण है, सबसे लोकप्रिय है, प्रामाणिक रचना। यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कितने पद हैं, कितने स्कंध हैं। और जो सूरसारावली है, ये नाम से देखिए सूरसारावली, सारा शब्द लगा है, अर्थात सूरसागर जो रचना है इसी का सार है केवल, ठीक है। तो सूरसारावली पूछा जाएगा किसका सार है, तो क्या बताएं हम लोग? सूरसागर का। नाम से देखिए सूरसारावली मतलब कि सूरसागर का ही सार इसमें दिया है। तो जो कहानी इसमें विस्तृत तरीके से बताई गई हैं उसी को इसमें सारांश में छोटा करके बताया गया है।
ठीक है। और तीसरी जो रचना है साहित्य लहरी, ये विवादित रचना है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि सूरदास जी की कौन सी रचना है जो विवादित है, तो हम किसको बताएंगे? साहित्य लहरी को। सबसे लोकप्रिय रचना सूरसागर, प्रामाणिक रचना सूरसागर, विवादित रचना साहित्य लहरी। और ये पूछा जाता है कि सूरसागर का सार कौन सी पुस्तक है, तो सूरसारा वाली, क्योंकि नाम में ही लगा सार। ठीक है, तो इस तरह से सूरदास जी के हम साहित्यिक परिचय के बारे में देखें, ये 3 रचनाएं थी। अब आगे देखेंगे कि ये जो रचनाएं थी इनकी, जो इनके साहित्य थे, उसमें किन रसों का ज्यादा प्रभाव है। ठीक है, तो उसमें जो है वात्सल्य रस और श्रृंगार रस का वर्णन है। वात्सल्य रस का मतलब जब श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किए हैं, तो जब किसी के भी बाल रूप का वर्णन किया जाएगा तो उसमें वात्सल्य रस की प्रधानता होगी, क्योंकि बाल रूप का मतलब उसमें किसी छोटे बच्चे का वर्णन होगा तो उसके माता पिता परिवार के लोगों से उसका जो स्नेह होगा वो सब उसमें आएगा। इसलिए जो है इनके काव्य रस में वात्सल्य रस की प्रधानता है। वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं सूरदास। ठीक है, और दूसरा जो रस है श्रृंगार रस है। श्रृंगार में एक नीचे वाला नहीं रहेगा। दूसरा रस जो है श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस जब गोपियों के साथ भगवान कृष्ण जो है बड़े हो गए, उनके साथ रहने लगे, तो उसमें उस समय जो वर्णन किए उसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है। इसलिए इनके जो ग्रंथ हैं, इनकी जो रचनाएं हैं, उसमें 2 रस की प्रधानता है, वात्सल्य रस और श्रृंगार रस। तो सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं। ये भी क्वेश्चन बन सकता है तो वात्सल्य रस के सम्राट किस कवि को माना जाता है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। रस का सम्राट किसे कहते हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे? सूरदास जी। ठीक है, वात्सल्य रस का सम्राट। और एक पॉइंट और रह गया है, भक्ति धारा क्या है? भक्ति, उस समय जो भक्ति था, भक्ति काल में सगुण भक्ति होती थी, निर्गुण भक्ति होती थी। कुछ रामाश्रयी कवि थे, कुछ कृष्णाश्रयी थे, मतलब राम भक्ति वाले कवि थे जो राम के बारे में लिखते थे, कुछ लोग कृष्ण के बारे में लिखते थे। भक्ति काल में जो कवि हुए हैं, तो भक्ति काल के भी हैं, लेकिन इनकी जो धारा है सगुण भक्ति धारा है। भक्ति धारा की क्या है? सगुण है। और कृष्ण काव्य धारा के कवि हैं, क्योंकि इनकी जो रचनाएं हैं कृष्ण से संबंधित हैं। ठीक है, तो भक्ति धारा कैसे? सगुण है। सगुण और निर्गुण का मतलब होता है, सगुण का मतलब होता है जब हम साकार रूप को मानते हैं। ठीक है, तो ये भगवान कृष्ण के साकार रूप को ही मानते हैं, इसलिए इनकी भक्ति धारा सगुण भक्ति धारा है। ठीक है, इस प्रकार जीवन परिचय के बारे में जो महत्वपूर्ण पॉइंट है हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है। यही से क्वेश्चन बनेंगे, रचनाओं से बनेंगे, तो आपने रचना भी जान लिया, भक्ति धारा क्या है, काव्य शैली क्या है, भाषा शैली क्या है। ठीक है, जन्म स्थान कहाँ पे है। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि जन्म स्थान के बारे में कि 2 स्थानों के लेकर के मतभेद है, कंफ्यूज मत रहिएगा। और दोनों ही पुस्तक में दिए हैं, दोनों को आपको याद भी रखना है। परीक्षा में दोनों में से कोई एक ही विकल्प में आएगा, जब आएगा तो। ठीक है, तो जो भी आएगा लगा दीजिएगा। इस प्रकार से जीवन परिचय जो है सूरदास जी का पूरा हो चुका है। अब इनके जो पद हमारे सिलेबस में हैं, जो जेएसएससी उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा में हिंदी के सिलेबस में जो शामिल है सूरदास के पद, उसको हम पढ़ेंगे। ये पद जो है क्षितिज भाग 2 जो कि पुस्तक है उसी में से लिया गया है। ठीक है, तो सूरदास जी का जो पद है, और ये जो सूरदास जी के ये जो पद हैं जो हम जिनको भी पढ़ेंगे, ये जो हैं सूरसागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। ये तो हम पुस्तक का नाम बताए अभी, क्षितिज भाग 2 हाई स्कूल की पुस्तक है। लेकिन जो एक पद लिए गए हैं सूरदास जी के, एक पद सूरदास की किस रचना से है, तो उसको हम नाम देंगे सूरसागर। सूरसागर के भ्रमर गीत से लिया गया है। ठीक है, इसको हम याद रखेंगे। पूछा जा सकता है कि प्रस्तुत पद जैसे परीक्षा में आएगा दे करके कि सूरदास की किस रचना से लिया गया है, सूरसागर से लिया गया है। सूरसागर में कहाँ से? भ्रमर गीत से।
तो आइए एक एक के बारे में हम लोग ध्यान से देखेंगे। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने शब्द हैं, चूंकि ब्रज भाषा में रचना है, ब्रज भाषा के शब्द थोड़ा सा कठिन होते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो हैं उसको पहले शब्दार्थ जानेंगे, जब शब्दार्थ जान लेंगे तो पूरे हम पद का भावार्थ जानेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले, तो उद्धव कौन है? उद्धव जो है कृष्ण के मित्र हैं। कृष्ण के कौन है? मित्र है या तो सखा, ठीक। तुम का मतलब जानते हैं, तुम। हो मतलब हो का मतलब भी जानते हैं। अर्थ का मतलब होता है बहुत। बड़ का मतलब होता है बड़ा। भागी का मतलब होता है भाग्यशाली। अभी एक बार पूरा शब्दार्थ जान लेंगे और भावार्थ जानेंगे। भावार्थ में पूरी कहानी का सार बता देंगे आप लोगों को। पहले तो इसको देखिए, अपरस होता है नीरस या अछूता। स्नेह मतलब होता है प्रेम। तगा मतलब है बंधा हुआ, धागे से बंधा हुआ। ब्रज भाषा में किसी चीज को, जैसे कोई फट गया है, कपड़ा फटा है, ताग दो। तागना का मतलब है धागे से सिल दो। तो तगा मतलब वही है धागे से बंधा हुआ या बंधा हुआ, ठीक है। नाही मतलब नहीं। मन का मतलब मन होता है, और अनुरागी का मतलब होता है प्रेमी या प्रेम में पड़ा हुआ पुरुष या पड़ी हुई स्त्री, उसको हम अनुरागी शब्द कह सकते हैं। एक शब्द में बोले तो अनुरागी का मतलब होता है प्रेमी, ठीक है। अब यहाँ पे पुरैन, पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। इसमें जो शब्द है दूसरा, पुरैन मतलब होता है कमल। पात का मतलब होता है पत्ता। राहत का मतलब होता रहता है। जल भीतर मतलब जल के भीतर। तारस मतलब ता मतलब उसके। रस का मतलब होता है रस। अब यहाँ जल के भीतर मतलब इसका मतलब जल, जल का रस तो जल ही होगा। देह का मतलब होता है शरीर। दागी मतलब होता है दाग धब्बा। ठीक है। अब इसका हम लोग शब्दार्थ समझ गए कि शब्द का अर्थ क्या है। अब इस आधार पर हम भावार्थ देखेंगे। तो पहले इसका हम इस पद का जो है सारांश समझ लें। कहानी सुन लीजिए तब समझ भी आएगा। एक कहानी तब की है जो यहाँ पे मतलब जो पद बनाया गया है, घटना तब की है जब भगवान श्री कृष्ण चले गए थे मथुरा। तो जब गए जा रहे थे तो गोपियां जो है बहुत उदास थी, लेकिन गोपियों को उम्मीद थी जाने के बाद, उदास तो थी लेकिन उम्मीद थी कि भगवान कृष्ण कभी न कभी वापस जरूर आएंगे, क्योंकि हमारा उनका प्रेम का जो बंधन है इतना मजबूत है वो भी हमको भूल नहीं पाएंगे। तो जब उनके वियोग में दुखी रहने लगी और कृष्ण को पता चला, पता क्या वो भगवान से मालूम ही था, लेकिन उसके बाद जो है वो उद्धव उनके जो मित्र हैं उनको अपना संदेश बाहर बना करके गोपियों के पास भेजा, यह संदेश देने के लिए कि अब कृष्ण भगवान आएंगे नहीं, आप लोग अपने प्रेम का जो मार्ग है इसको छोड़ दीजिए और निराकार ब्रह्म की उपासना करिए, योग साधना करिए, क्योंकि अब श्री कृष्ण यहाँ पे आएंगे नहीं। ठीक है। इसी घटना पे पूरा पद लिखा गया है, गोपियों का और उद्धव का जो संवाद है उसी में सारी पूरी कहानी है। फिर आगे उसी में गोपियां जो हैं, जब गोपियों को ऐसा संदेश देते हैं तो गोपियां उद्धव से वही कहती हैं कि आप तो कभी प्रेम में पड़े नहीं हो, श्री कृष्ण के साथ रह करके भी जो है आप उनके प्रेम से छूते हो। तो वही सब जो उनपे तंज कस रही हैं, जो कुछ कह रही हैं, वही सारी की सारी बातें इस पद में कही गई हैं। अब हम एक एक लाइन का शब्दार्थ देख लिए हैं, अब पढ़ करके उसका भावार्थ देखेंगे। ठीक है, यही क्वेश्चन बनेगा, इसलिए बड़े ध्यान से इसको आप लोग देखिएगा।
देखिए पहली लाइन है, ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, मतलब हे ऊधो तुम बहुत बड़े भाग्यशाली व्यक्ति हो। ठीक है, क्यों क्यों ऐसा कर रही हैं कि क्यों बड़े भाग्यशाली हो? क्योंकि अपरस रहत स्नेह तगा तय नाही न मन अनुरागी। ठीक है, अपरस का मतलब है निरस या अछूता, मतलब तुम अछूते हो, रहत मतलब रह गए हो। किससे अछूते हो? स्नेह तगा से, प्रेम रूपी धागे से बंधे हुए, मतलब कि तुम प्रेम रूपी धागे से बंधे तो हो नहीं, प्रेम से अछूते हो। और ना ही न मन अनुरागी, और ना ही आपके मन में किसी के प्रति कोई प्रेम है या कोई अनुराग है। ठीक है, तो वही गोपियां कह रही कि आप बड़े भागी क्यों हो, आप बड़े भाग्यशाली इसलिए हो क्योंकि ना तो आप किसी के प्रेम रूपी धागे में बंधे हो और ना ही किसी के प्रति आपके मन में कोई प्रेम है या कोई अनुराग है। ठीक है, और किस तरह से आप अछूते हो इस भगवान कृष्ण के प्रेम से, देखिए आगे उन्होंने एग्जांपल देकर बताया है कि पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। पुरैन का मतलब आप दिखा दिया गया कमल, पात मतलब पत्ता, मतलब जैसे कमल का पत्ता जल के भीतर रहते हुए भी, कमल का पत्ता जल के भीतर रहते हुए भी उसके शरीर में, शरीर मतलब कमल के पत्ते में पानी का दाग भी नहीं लगता है। जैसे हमने यहाँ पे फोटो इसीलिए दे दिया है, जब भी पानी कमल के पत्ते के संपर्क में आता है एकदम अपना बूंद बनाकर ऐसे बिखरा रहता है। जैसे पत्ते को टेढ़ा कर देंगे थोड़ा सा, पानी नीचे गिर जाएगा, जैसे पत्ता लगे एकदम सूखा हुआ। देखिए पूरा जल में ही रहता है, लेकिन जहां जहां जल की बूंदे नहीं है वहां पे लग रहा है कि सूखा है, जबकि सूखा नहीं, वो उसकी प्रकृति है। जैसे जल को वहां सराएंगे वो दिखेगा सूखा। तो ही बता रही हैं कि जैसे कि कमल का पत्ता जल के भीतर रहते हुए भी उसके पत्ते में जल का दाग नहीं लगता, उसी प्रकार आप भी भगवान कृष्ण के एकदम समीप रहते हुए, उनके संपर्क में रहते हुए भी आपको भगवान कृष्ण के प्रेम या मोह में आप अछूते हैं, प्रेम या मोह से अछूते हैं। ठीक है, अब हम इसके आगे की पंक्तियों को देखेंगे। अब जैसे उद्धव की तुलना उन्होंने एक तो कमल के पत्ते से की, या किस प्रकार कृष्ण भगवान के प्रेम से छूते हैं, एक कमल का पत्ता का एग्जांपल दिया, और दूसरा उदाहरण हो गया तेल की गागर। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग पहले क्या करेंगे, जितने शब्द हैं इनके हम शब्दार्थ जानेंगे। ज्यो मतलब जैसे, जल का मतलब जल होता है, माह का मतलब होता है भीतर या में। माह का मतलब है में कर दीजिए या भीतर। तेल की गागर का मतलब होता है तेल का मटका, आप लोग मटका जानते होंगे। ठीक है, धातु का बना होता है, मिट्टी का बना होता है, तो जिसमें सामान रखा जाता है, प्राचीन समय पहले इसी तरह रखा जाता था। और बूंद का मतलब बूंद होता है, ताप का मतलब उसमें लागी मतलब लगना। प्रीत नदी, प्रीत का मतलब होता है प्रेम। नदी का मतलब नदी होता है। मैं मतलब मैं, यहाँ मैं का मतलब हम नहीं, यहाँ मैं का मतलब है मैं या के अंदर, मैं या के अंदर। पांव का मतलब था पैर। न बोरियों, बोरियों का मतलब था डुबोना। दृष्टि का मतलब था नजर। रूप का मतलब रूप सौंदर्य। और आगे मतलब है मुग्ध होना या मोहित होना। मुग्ध होना या मोहित होना। ठीक है,
और इसका देखिए सूरदास तो हमारे जो कवि हैं सूरदास जी। अबला मतलब है असहाय नारी। अबला का मतलब होगा असहाय नारी। हम का मतलब हम सब। भोरी का मतलब होता है भोली भाली। भोली भाली का मतलब होता है सीधी। ठीक है। गुड़ का मतलब होता है गुड़। गुड़ जो हम लोग खाते हैं गन्ने का रस से बनाया जाता है, सब लोग जानते होंगे। चाटी का मतलब चींटी। जो मतलब जैसे। आगे 10 मिनट लिपटी रहती है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो दूसरा एग्जाम्पल दिया है ऊँटों के बारे में कि आप तो ज्यों जल माह तेल की गागर बूंद ताको लागी। यहाँ पे जैसे उन्होंने भी बताया था कि आप तो भगवान कृष्ण के समीप रहते हुए भी उनके प्रेम रूपी धागे से बंधे नहीं हैं, एकदम उनके प्रेम से अछूते हैं। ठीक है। और ना ही आप की दृष्टि में किसी के प्रति कोई प्रेम है, कोई अनुराग है। तो कैसे है, मतलब कैसे इस तरह के एग्जाम्पल देख उनके पास रहते हुए भी आप उनके प्रेम से वंचित हैं। तो दो एग्जाम्पल दिया। एक तो कमल के पत्ते की एग्जाम्पल दिया, इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि जल के भीतर रहते हुए भी उसका पत्ता जल से भीगा नहीं दिखता, उसमें जल का कोई दाग नहीं लगा रहता। और दूसरा एग्जाम्पल दिया है ज्यों जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। जिस प्रकार से तेल की गागरी या तेल का जो मटका होता है जल के भीतर रख दीजिए तो इसमें तेल अगर लगा पूरा अंदर बाहर तो उसमें भी जल का धब्बा नहीं लगता, क्योंकि तेल की वजह से लगने नहीं पाता। मटका भी सुरक्षित रहता है, तेल है वो भी सुरक्षित रहता है। तो इसलिए उन्होंने एक तेल की गागरी से एग्जाम्पल दिया है और एक कमल के पत्ते से। रखिएगा याद, इसको भी पूछा। अभी आप लोगों को ऑनलाइन भी पूरा बताएंगे कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है, लेकिन पहले पूरा भावार्थ हम लोग जान लेंगे। ठीक है। नोट्स पूरा मिलेगा, पूरा डिटेल आप लोगों को मिलेगा, कोई चिंता करने की बात नहीं है। और दूसरी लाइन है प्रीत नदी में पावन बोरियो दुष्ट न रूप परागी। ये प्रीत नदी मतलब है प्रेम की नदी में आपने अभी कभी पैर तो डुबोया नहीं है। पैर डुबोने का मतलब है उसमें घुसे तो है नहीं, क्योंकि कहीं घुसना होगा हमें तो पहले पैर ही उसमें जाएगा। तो ये कह रही है कि प्रीत नदी में पावन बोरियो, कि आप तो कभी प्रेम की नदी में घुसे हैं नहीं और ना ही आपकी दृष्टि किसी पर मोहित हुई है, क्योंकि दृष्टि न रूप परागी। ना ही आपकी जो नजर है किसी की दृष्टि का मतलब पर नजर होगा, दृष्टि न रूप परागी मतलब आपकी नजर जो है किसी पर मोहित नहीं हुई है। ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि ना तो आप प्रेम की नदी में, प्रेम रूपी नदी में कभी घुसे हैं और ना ही आपकी नजर में किसी के प्रति कोई प्रेम है, ना आप किसी के प्रति मोहित हुए हैं। और फिर क्या कह रही हैं सूरदास जी, कहते हैं गोपियां कह रही हैं कि अबला हम भोरी गुड़ चाटी वाली। कह रही है तो हम गोपियां तो भोली भाली हैं। ठीक है। हम असहाय नारी, हम गोपियां एकदम भोली भाली हैं। कैसे गुड़ चाटी पाली, जिस प्रकार से चींटी जो है गुड़ में, जैसे आप देखिए आप किस प्रकार चींटी जो है गुड़ में लिपटी रहती है, उससे दूर नहीं रहती और ना हटना चाहती है, उसी प्रकार से हम लोगों की भी हालत है। हम कृष्ण के प्रेम के बिना नहीं रह सकते हैं। ठीक है। तो हमारी हालत गुड़ में चिपटी हुई लिपटी हुई चींटी की जैसी हो गई है। हम बिना कृष्ण के रह ही नहीं सकते हैं। जैसे चींटियां जो है मीठा दिख जाए गुड़ दिख जाए तो उससे दूर नहीं रह सकती हैं। ठीक है। तो आप और उसमें क्या कर रहे हैं, इनको एक संदेश दे रहे हैं, निराकार ब्रह्म की उपासना करने की बात कह रहे हैं। तो वही कह रहे हैं कि हम तो उनके बिना रह ही नहीं सकते हैं। तो अगला पद देखेंगे। पद 2 है, लेकिन जो एक कहानी है, जो एक प्रसंग है वही से है। ठीक है। केवल पद दूसरा बदल गया। तो
तो ही उद्धव और गोपियों का संवाद ही है इसमें भी। मन की मन ही मांझ रही, मन की मतलब मन की बात, मन ही, मन में ही, मन ही मतलब है मन में ही, मां का मतलब में ही होता है, ठीक है। मन ही मांग रही, मन में ही रह गई है, रही मतलब रह गई है। कहीं जाए कौन पे उधो, मतलब कहीं जाए मतलब जाए मतलब जा करके, कहीं मतलब होता है कहीं, कौन पे का मतलब होता है किससे, उधो मतलब उधो आप जानते ही हैं। नाही परत कही, परत पढ़ रहा है, कही मतलब कहते, नाही मतलब नहीं। अवधि आधार आस आमन की, तन मन विधा सही, ठीक है। अवधि का मतलब था समय, आधार मतलब होता आधार या सहारा, आस मतलब होता उम्मीद या आशा, आमन मतलब आने की, एक मतलब की जानते हैं आप लोग। तन मन विधा सही, तन का मतलब होता शरीर, मन का मतलब होता मन, विधा मतलब व्यथा या दुख, ठीक है। सही मतलब सह रहे हैं। अब इसका सभी शब्दों का हमने अर्थ यहाँ पे लिख दिया है। अब भावार्थ लगाना आसान हो जाएगा। मन की मन ही मांग रही है, गोपियां उद्धव से कह रही है हे उद्धव, हमारे मन की तो जो बात है मन में ही रह गई है, ठीक है। क्योंकि हमें तो जो बात है भगवान कृष्ण से ही कहना है, मतलब श्री कृष्ण से ही कहना है। गोपियां भगवान नहीं मानती थी, वही कह रहे हमको जो कहना श्री कृष्ण से ही कहना है, ठीक है। लेकिन वो आए ही नहीं है, तो हमारे मन की बात तो हमारे मन में ही रह गई है। अब वही कह रहे कहीं जाए कौन पे उद्धव, ना ही परत कही, मतलब कि हम अपनी मन की बात को किससे जा करके कहें, हम अपने मन की बात को हे उद्धव, हम अपने मन की बात को किससे जा करके कहें, किसी और से कहते नहीं पड़ रहा है। क्योंकि जो हमारी बात है वो केवल और केवल हम भगवान, केवल और केवल हम श्री कृष्ण से ही कह सकते हैं, ठीक है। और अगली पंक्ति में दिया है अवधि आधार आस आमन की, तन मन विथा सहे, मतलब श्री कृष्ण के आने का जो समय का एक सहारा है, उसी सहारे या उम्मीद से हम जो हैं, हम गोपियां शरीर से मन से अनेक प्रकार के दुख सह रहे हैं, ठीक है। गीता मतलब व्यथा या दुख, केवल श्री कृष्ण के आने का जो एक सहारा हमारे मन में बना हुआ है कि आज नहीं तो कभी न कभी तो आएंगे, इसी उम्मीद में हम शारीरिक और मानसिक रूप से हम कष्ट सह रहे हैं, ठीक है। उद्धव को बता रहे हैं कि कभी न कभी तो आने की एक उम्मीद मन में थी, उसी साल हम कष्ट सह रहे हैं। और आप आके यहाँ कह रहे हो कि वो आएंगे ही नहीं, आप प्रेम के मार्ग को छोड़ करके ज्ञान के मार्ग को अपनाइए, योग साधना करिए, निराकार ब्रह्म की उपासना करिए। तो वही गोपियां कह रही हैं हम तो आने की उम्मीद में ही अभी तक सारा कष्ट सह रहे थे, और आप कह रहे हैं कि कृष्ण भगवान कृष्ण ये आएंगे ही नहीं, ठीक है। तो आगे देखिए आगे क्या कह रही हैं। अब इन जोग समेसन सुन सुन बिरहिन बिरह दही, ये जो है बार नहीं होगा, ये होगा दही, ठीक है।
अब मतलब अब होता है इन, मतलब इन होता है योग, जो मतलब होता है योग, क्योंकि उद्धव जो है आकर के गोपियों को योग साधना का भी संदेशा दे रहे थे। संदेशा मतलब है संदेशा। सुन सुन मतलब सुन करके, विरहीन विरह दही, विरहीन मतलब है विरह के वियोग में। विरह कहते हैं जब किसी का कोई बहुत प्रिय व्यक्ति उससे दूर चला जाता है, तो दूर जाने की वजह से जो दुख उत्पन्न होता है उसी को विरह कहते हैं। तो गोपियों के तो सबसे प्रिय श्री कृष्ण ही थे, उनसे दूर चले गए थे, तो उसी के दुख को विरह कहा गया है। और उस विरह के दुख में दुखी रहने वाली जो गोपियां थी उन्हीं को विरहीन कहा गया है। ठीक है, विरहीन मतलब है वियोग में दुखी, वियोग मतलब है दूर जाने के, ठीक है, वियोग में दुखी स्त्री। अब यहाँ पे स्त्री मतलब गोपियां हैं। विरह मतलब है वही वियोग, और दही का मतलब है जल रही है। ठीक है, अब अगली पंक्ति में देखेंगे, इसके भी जितने शब्द हैं क्लिष्ट क्लिष्ट उनके अर्थ देखेंगे। चाहत हुती गुहार जितैते उत तय धार बही। ठीक है, चाहत होता नहीं, गुहार जितैते उत ते धार बही, मतलब चाहती, चाहत मतलब चाहती, हुती मतलब थी, गुहार मतलब है सुरक्षा के लिए पुकारना, सुरक्षा के लिए जो आवाज लगाई जाती है उसको गुहार लगाना कहते हैं। ठीक है, गुहार लगाने का मतलब है सुरक्षा के लिए पुकारना। जीते हैं मतलब जिधर से, जीते हैं मतलब होता है जिधर से। उतर का मतलब होता है उधर से। धार का मतलब होता है योग संदेश की धारा। योग संदेश की धारा। बही मतलब है बह रही है। ठीक है, अब अगली पंक्ति है, उसके अभी हम शब्दार्थ पहले देखेंगे। सूरदास का मतलब यहाँ पे सूरदास जी है। अब का मतलब, अब धीर का मतलब है धैर्य। धैर्य मतलब है धारण करना। क्या मतलब है क्यों या, ठीक है। मर्यादा मतलब होता है मर्यादा, मान प्रतिष्ठा जिसको हम कहते हैं, मान प्रतिष्ठा। ना का मतलब ना, लाही का मतलब है रहे। ये गोपियां उद्धव से कह रही हैं, हे उद्धव जी, अब इन युगों को सदेशन सुन सुन विरहीन विरह दहे, मतलब आपके द्वारा जो ये योग का संदेश हमें बार बार दिया जा रहा है उसको सुन सुन कर हम विरहिणी, मतलब उनके वियोग में दुखी रहने वाली गोपियां और अधिक दुखी हो गई हैं, हम वियोग में जलने लगी हैं उनके। ठीक है, विरहिणी विरह दही मतलब वियोग में दुखी रहने वाली हम गोपियां उन आपके संदेश को सुन करके, योग संदेश सुन करके और अधिक विरह में दुखी हो गई हैं, अर्थात विरह में जलना शुरू हो गई हैं। ठीक है, चाहत होती गुहार जीते, मतलब जिधर से हम अपनी सुरक्षा के लिए पुकार लगाना चाहती थी, या जिसको हम अपनी सुरक्षा के लिए पुकारना चाहती थी, उधर से भी तो जो है हमें योग संदेश की धारा बहाई जा रही है। क्योंकि योग संदेश दिया कौन था? श्री कृष्ण ने ही दिया था। उद्धव तो केवल एक संदेश वाहक थे कि जो श्री कृष्ण ने कहा उसको आगे गोपियों से कह रहे हैं। तो वही गोपियां कह रही हैं कि जिधर से, जहां से हम सुरक्षा के लिए गुहार लगाना था हमको, जहां से जिधर से, वहीं से तो हमारे लिए योग संदेश की धारा बहाई जा रही है। ठीक है,
तो वही कह रही हैं कि सूरदास अब धीर धरे क्यों मर ज्यादा न रहे। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां कह रही हैं कि हम किस प्रकार और क्यों धैर्य को धारण करें, क्योंकि अब तो मर्यादा रही नहीं, अब तो मर्यादा समाप्त हो गई। क्योंकि हम जब श्री कृष्ण यहाँ पर थे तो हमने अपने मर्यादा को त्याग करके उनके प्रेम में पागल हो गई थी, ठीक है। और जब एक स्थिति ऐसी आ गई तो जो है छोड़ के हम लोगों को चले गए। तो ये कहें अब तो कोई मर्यादा रही नहीं है, अब तो जो होना था हो गया है। और उधर से जो है संदेशा आ रहा है कि आप जो है निराकार ब्रह्म की उपासना करिए, प्रेम के मार्ग को त्याग दीजिए, योग के मार्ग को अपनाइए। तो वही गोपियां कह रही हैं, ठीक है। तो आज हम लोग आज की क्लास में केवल 2 पद पढ़ेंगे, अभी इसके 2 पद और शेष हैं, तो आगे की क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद। बहुत गंदे लग रहे हैं, पसीना नहीं आता।